नहीं है, बताना तो पड़ेगा टीम को भी। हाँ बाकी बता दीजिए, हमने तो दे दिया। मतलब आपने अपना एवरेज मेंटेन करके रख लिया, $4-5 का रोज का आएगा है। कभी कभी आप $10-15 बराबर 5 का तो हो जाएगा। हाँ वही $5 का एवरेज तो निकल ही जाएगा। बस ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाते रहिए और क्या। 5 के 10 हो जाएंगे, 10 के 20 भी हो जाएंगे। तो मार्केट करवाने वाला है जो खुद है। हाँ बाकी मार्केट को मार्केट में अभी कुछ नहीं है, देखो मार्केट अभी थोड़ा सा स्लो है। ये बैलेंस गया हुआ है ना, RDNT, लेकिन ये डिलिस्टिंग है। फाइनेंस यहाँ तो नहीं दिखा रहा RDNT का लिस्टिंग। इसमें देखो, इसमें शो होता है ना, अभी नहीं हो रहा। नहीं अभी नहीं हो रहा। फाइनेंस पे तो दिखा रहा है। चेक कर लीजिए कहीं गलती ना लग रही। कॉइन का नाम देख रॉयल क्यों मैं फाइनेंस को चेक किया था। नहीं जो अभी दिखा रहा है वो सही है। रॉयल क्यों में हो सकता है कि 1-2 दिन बाद 4 दिन बाद वहाँ पर भी आ जाएगा। हाँ चलो ठीक है। फाइनेंस से इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उसको वहाँ पर लगाता है। -$4 है RDNT। जो फंडिंग -$2 है RDNT। हाँ बढ़ गई होगी, जब रिलीज होने वाला तो बढ़ गई होगी ना उसकी। $2 मैंने भी रखा हुआ है शॉर्ट को होल्ड करके, जब गिरेगा तो ये आपको कम से कम 20-30 बार प्रॉफिट दे देगा। अच्छा 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 चार्ट खोलेंगे, अच्छा ठीक। अच्छा चार्ट खोलेंगे, अच्छा ठीक। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये $26 माइनस हो गया है थोड़ा। ये ये $26 माइनस हो गया है थोड़ा। जी जी। जी 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 सर, जी सर, जी सर। सर बारिश हो रही है ना सर, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है सर बारिश हो रही है ना सर, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है सर। आवाज भी बहुत कम आ रही है। हाँ सर। सुनाई नहीं दे रहा। हाँ सर। मनी जी, हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ तीनों कैंडल वहाँ पे क्रॉस हुई है ऊपर जाके। नहीं ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप एक बार टाइम जोन चेंज करिए वैशाली जी। कहाँ पे मतलब क्या कहते हैं 4 आवर को? अच्छा ठीक। कहाँ पे मतलब क्या पूरा और और ये बदल जाएगा, ये अपडेट होने में टाइम लगेगा। हाँ अपडेट ठीक आ गया। अच्छा जी सर। इसमें क्या है कि गोल्डन लाइन जो है अभी सीधा चल रही है बिल्कुल साइडवेज, और उसी के साथ साथ देखिए कैंडल्स भी बिल्कुल आराम से साइडवेज की तरफ जा रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो ये अभी साइडवेज में है। बीच में देखो एक झटका ऊपर की तरफ लगा, एक नीचे की तरफ लगा था। जी। तो फिर बाकी पंप एंड डंप हो गई जी। कवर के चार्ट पे। झटके में मेरा कॉइन निकल 009 मेरा भी निकल गया था, ऊपर गया था, जब मेरा लॉन्ग था वो निकाल दिया मैंने 1 शॉट। शॉर्ट मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ऊपर है मार्केट। जब ड्रॉप होगा तो अच्छा प्रॉफिट भी आपको देके जाएगा। अच्छा तो ये रहने दें से है ना? अच्छा तो ये रहने दे ऐसे है ना। $10 का है सर। $10 का है सर। ये देखिए $10 का। हाँ तो एक कॉल ये देखिए अभी और बाय मत करिए इसको, बेशक मार्जिन कॉल बंद कर रखा है आपने। हाँ थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए, और कभी ऐसा लगे कि पंप होने लग गया है तो आप लॉन्ग को भी ओपन कर सकते हो। लॉन्ग का कितना करें सर? लॉन्ग का कितना करें सर? $5 पे ही करो या $10 का फर्स्ट बाय ले सकते हो। 5 का करे ना सर। लेकिन लॉन्ग अभी मत लेना क्योंकि पहले ही बहुत ऊपर है। जी सर। जब एक साइड में चल रहा है तो वहाँ से ड्रॉप होने की संभावना ज्यादा होती है। हाँ जी कैंडल में देखो डाउन आ गई।
कैंडल हाँ में वही मैं गैस कह रहा हूँ, डाउन आने की संभावना ज्यादा है, लॉन्ग ऊपर जाने की कम है। इसको आराम नहीं से वो डाउन आ गया है, देखो कैंडल खुलवा के देखो यहीं आ गया वापस दोबारा। हाँ वो तो इसी रेंज में चल रहा है ना, देखो कितने टाइम से एक ही रेंज में चल रहा है, सीधी बिल्कुल इस रेंज के ऊपर नीचे नहीं जा रहा। वहाँ पे अगर वहाँ पे कैंडल ले लेते शॉर्ट तो सही रहता, ऊपर गया है वहाँ तक। नहीं नहीं इतने छोटे छोटे नहीं लेने होते, ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तब आपको लेना है शॉर्ट। जी सर। नहीं जैसे इससे पहले गया ना ये ऊपर यहाँ तक, हाँ वो ले सकते थे, नहीं लिया मिस हो गया तो उसको फिर एक बजे तक गया। हर समय मार्केट को नहीं देख सकते ना, तो कई बार ले लेते हैं, कई बार मिस हो जाता है। अभी तो खैर नहीं ले पाएंगे। जी सर, अभी तो वेट करना पड़ेगा। जी अभी तो वेट करना पड़ेगा। जी सर। लॉन्ग भी नहीं लेते। जी नहीं लॉन्ग तो बहुत ऊपर है, मेरे लेने से तो बहुत नहीं लॉन्ग तो बहुत ऊपर है, मेरे लेने से तो बहुत ऊपर है सर। मैंने करो जी मेरा भी 24 घंटे के बाद हो। जी सर। लेकिन जी गोल्डन सर। मनी दी एक बात पूछना चाहता हूँ, गोल्डन क्रॉस किया है तो उसने करिश्मा एक ही बार में दिखा दिया सीधा ऊपर है? सीधा ऊपर गोल्डन क्रॉस का सिग्नल मिल जाता है ना कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। सीधा ऊपर चला गया 106 पे। हाँ जी। जी मेरे जैसा होता है 106 पे शॉट लगाते $50 का आप तो हाँ तो बन गए। हाँ तो जी सर। जिसका जी सर। होगा हमको हिट किया और आ गया वो। हाँ ये जो लंबी लंबी बिक जाती है ना, ये सिर्फ आपकी लिक्विडेशन करने के लिए जाती है। अच्छा। इसने क्या किया, ऊपर की तरफ लिक्विडिटी ले ली, फिर नीचे की तरफ की ले ली, फिर वापस से साइड वेज चला गया, तो दोनों साइड की इसने लिक्विडेशन कर दी। इसमें क्या होगा, जो बंदे सोचे होंगे कि अब नहीं जाने वाला, तो उसका फंड वो एक्सचेंज के पास। अच्छा। जी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चलना है भाई, ये कहीं भी जा सकता है, ये सोच के चलना है। जी तो सर। बैठना जी सर। लालच नहीं करना है, पीछे नहीं भागना है, ठीक है। जी सर। जो आराम से, जो ट्रेंड दिख रहा है जी कि अप ट्रेंड में है, आराम से प्रॉफिट ले लो, डाउन ट्रेंड में है तो शॉर्ट में ले लो, जी सर। लालच नहीं करना। जी सर। मार्केट यही है, आप मार्केट में है कि नहीं वो देखना है बस। जी सर। ठीक है, आप देखो जी, इसमें जी, एनालिसिस कर रहे हो, अगर कोई लिक्विडेट हो गया, जी। ठीक है, तो वो क्या जी, कमाएगा? कुछ नहीं। क्योंकि कुछ मार्केट नहीं। हो गया बाहर, बाहर हो गया, हाँ मार्केट से बाहर हो गया। बाहर हो गया, हाँ मार्केट से बाहर हो में आना चाहिए। जी सर। ठीक है, जी सर। मार्केट में जब बने रहेंगे तभी तो प्रॉफिट जी। निकाल पाएंगे। जी सर। जी इसलिए अपना सर। फंड बचा के रखना है, ठीक है। जी सर। चलिए, जी, नए साथी होंगे तो कल हमने बताया था कि भाई लॉन्ग और शॉर्ट की स्थिति और कैसे ट्रेड लेने हैं। हाँ आज भी कुछ नए साथी आए हैं जो पहली बार आए हैं। चलिए, हमारे नए साथियों का वेलकम है, स्वागत है। क्या करें, थोड़ा सा लेट चालू होता है हमारा, जो है ना ड्यूटी वगैरह रहता है, शेड्यूल थोड़ा सा ऐसे चलता है। वैसे हमारे पास बहुत समय है, 25 मिनट भी टाइम लेते हैं तो काफ़ी है, लेकिन 10-15 मिनट में हम बहुत अच्छा ये प्रोग्राम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो नए साथी को जो आए हैं उनको क्लियर हुआ होगा कि भाई हम 0% में कैसे ट्रेड लेते हैं। कल हमने अच्छा से और विस्तार से समझाया था, है ना। ठीक है, तो विस्तार से समझाया था, और कोई साथी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, फिर हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सतनाम जी कुछ आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सतनाम जी माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, आइए बताएं। हाँ, मैं तो भाई पूछ रहा था कि जैसे हमारा ये हैज मोड
एक्टिवेट रहता है जब रॉयल्टी पे करते हैं ट्रेडिंग। हाँ जी। हेज में ये है कि अभी जैसे मान लो मैंने ओपन किया शॉर्ट और सेम टाइम पे ही मतलब कि उसका ऑपोजिट डायरेक्शन भी कर सकते हैं, ओपन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है सेम टाइम पे करना, क्योंकि आपको फिर आप पहले क्लियर होना चाहिए ना आपको कि आप लॉन्ग का लेना चाहते हैं, मतलब आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा या आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। अगर आप सेम टाइम पे कर रहे हैं इसका मतलब आपको क्लियर नहीं है, फिर तो आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। उसमें ये होगा कि मतलब कि दोनों पोजीशन साथ साथ ही चलेंगी, लॉस में चलती रहेंगी, प्रॉफिट में चलती रहेंगी। देखो पहले हमारा प्रायोरिटी रहती है कि हमेशा हम लॉन्ग से स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग की पोजीशन में कोई रिस्क नहीं है जब तक आपका फंड के अनुसार आप ट्रेड कर रहे हैं, फंड के अंदर अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं। लॉन्ग में एक पैसे का भी रिस्क नहीं है। आप लॉन्ग में लगाइए आराम से, अच्छी पॉइंट पे लगाइए, अच्छी स्ट्रेटेजी लगाइए। जब आपका लॉन्ग जितना ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, उतना प्रॉफिट ले सकते हैं। जब एक जगह जाके रुक जाता है और वहाँ से ड्रॉप होने लगता है, आपको लगता है कि अब और ऊपर नहीं जाएगा, या तो आप वहाँ से वन शॉट करके निकल जाइए। लेकिन अगर नहीं निकल पाए, डाउन आने लग गया, तो आप शॉर्ट वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपने एक साइड में लॉन्ग में अपने प्रॉफिट ले लिया 4-5 बार, फिर शॉर्ट जाएगा नीचे तो 4-5 बार आप लॉन्ग की जगह शॉर्ट में भी प्रॉफिट ले लेंगे, तो आपका डबल प्रॉफिट भी आ जाएगा और आपको कोई इसमें रिस्क नहीं रहेगा। अभी जो ये उसका तरीका है। ठीक है सर। अभी जो एक मैम ने अभी वो ट्रेड ओपन किया जिसमें $27 मतलब कि चल रहे थे डाउन में, तो जैसे ये क्रॉस में ओपन होता है हमारा ट्रेड फाइनेंस के ऊपर, और अब लेट से उनके अकाउंट में $35 ही है, अब $27 तो वो माइनस में दिखा रहा है वो ट्रेड को। अब लेट से वो मार्केट और डाउन जाते जा रही है और वो तकरीबन उनके जो टोटल अमाउंट है वहाँ तक पहुँच गई, उसके बाद क्या होगा? देखिए मनोज सर, आप आंसर कर सकते हैं। मैं सुन लिया जैसे उनके पास 30 कितना है, 35 है ना? हाँ जी। और $35 उनके माइनस हो गए, है ना? हाँ जी। फ्लोटिंग लॉस, ठीक है, तो वो फ्लोटिंग लॉस ही रहेगा, वो 30 में 35 का फ्लोटिंग लॉस ही रहेगा। उसमें उसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, आपको इंतजार करने की जरूरत रहेगा। मार्केट ऊपर आता है तो फिर वो अपने जगह पे सेल करके फ्री कर देगा, लेकिन कभी भी वो नुकसान नहीं देगा, जीरो नहीं होगा। ओके, नहीं जैसे मैं ट्रेड तो मैंने अब अगर वो नॉर्मली दो मोड है, एक आइसोलेटेड है, क्रॉस है। मैं पहले फ्यूचर ट्रेडिंग करता था तो मैं आइसोलेटेड मोड लेता था जिसमें कि चलो मैं एसएल लगा लेता था अपना, लेकिन अगर वो क्रॉस मोड में लूंगा मैं ट्रेड तो वो तो मेरा सारा फंड उठा लेगा। ठीक है, उठा लेगा तो फिर वो तो फिर एक्सचेंज के पास नहीं चला जाएगा सारा फंड। हाँ, लेकिन यहाँ पे लिक्विडेशन नहीं होता ना, लिक्विडेशन या स्टॉप लॉस हिट होने पे एक्सचेंज को जाएगा पैसा। हाँ जी, लेकिन चाहे रॉयल क्यों कर रहा है, कर तो वो फाइनेंस के ऊपर है ना ट्रेड। हाँ, तो फाइनेंस पे हो रहा है, लेकिन हमारा सेल थोड़ी ना होगा, माइनस में सेल तो होगा नहीं, हम तो होल्ड होगा जितना सा हो, चाहे उतने दिन तक होल्ड कर सकते हैं। ओके, फाइनेंस में हमारा फंड रखा हुआ है, फाइनेंस में $35 हमारा है और $35 लॉस है, तो वो लॉस ही रहेगा, बस सेल नहीं हो रहा है वो, हम सिर्फ लॉस शो करेगा, वो फ्लोटिंग लॉस ही रहेगा हमेशा। नहीं, उसमें ऐसा तो नहीं कि और फंड डालना पड़ेगा, ना ना, जरूरत ही नहीं है, है ना? आप जब तक आपने अपने फंड के अंदर अंदर ट्रेड किया है, मान लो आपके पास $30 है, आपने $30 से ऊपर का ट्रेड नहीं लिया है, तब तक आपका कोई लिक्विडेशन का रिस्क नहीं है। रिस्क तब होता है आपने आपके पास $30 है और आप ले रहे हैं $100 का ट्रेड, हाई लिवरेज ले रहे हैं, तब आपका लिक्विडेशन हो सकता है। तो यही चीज आपको सीखना है यहाँ पर कि विद इन योर कैपिटल आपको ट्रेड करना है। दूसरी बात, अब मान लीजिए आपका $35 लॉस दिखा रहा है, भाई आप ये सोचिए ना, उतने समय में आपके पास शॉर्ट ओपन करने के भी ऑप्शन आ जाएगा, आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आप उतने देर तक होल्ड करने की आवश्यकता भी नहीं आपको,
वही चीज आपको यहाँ पे सीखना है कि मैं अपने कॉइन से फ्री कैसे हो सकता हूँ। ठीक है सर, एक बार आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दो, थोड़ा सा इजी हो जाए। थोड़ा सा दीजिए, मैं करता हूँ शेयर, है ना। अभी जैसे सर आप कहते हैं कि BTC थी जो ये मतलब कि इनमें कम ट्रेड करते हैं, जो ट्रेड में और कॉइन उसी में ट्रेड करते हैं ज़्यादा। तो अभी जैसे देखा जाए पिछले एक महीने से BTC एक ही रेंज में ऊपर और नीचे हो रहा है, 60,000 से लेके 75,000 के बीच में, पता नहीं कितनी बार ऊपर गया कितनी बार नीचे आया लिक्विडेशन के लिए। तो अगर वही अगर रॉयल क्यू में हम ये इसको ट्रेड करते हैं तो आई थिंक काफ़ी बेनिफिट रहता है ऐसे, तो जब बार बार ऊपर नीचे जा रहा है। नहीं कर तो सकते हैं, लेकिन हम हर साथियों का कैपिटल अच्छी नहीं है ना उतनी, और जिन साथियों के पास कैपिटल है वो ले सकते हैं। हाँ, अगर पता हो गया एक ही डायरेक्शन। लेकिन ये देखिए एक $200 के आसपास, 160 या $200 के आसपास ट्रेड ओपन होता है फाइनेंस में BTC का। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो आपको सीधी सीधी बात है उतना डॉलर तो रखने पड़ेंगे फर्स्ट में, जीरो कॉल में। आप 2 बार एवरेज करते हैं तो भाई $200 और डालना, तो आपको $600 तो कम से कम मिनिमम रखने पड़ेंगे, है ना। इस तरीके से कैपिटल को सुरक्षित रखने के लिए फंड रखना पड़ेगा, है ना। अगर आप $600 में रख के BTC में 2 कॉल मार्जिन और जीरो को कर रहे हैं, कॉल उठा रहे हैं, तो अच्छा प्रॉफिट तो आएगा। $1 $1.5 का प्रॉफिट आपको जनरेट होगा, ठीक है। $1, $2 एक ट्रेड में जनरेट होगा। लेकिन बिटकॉइन में उतना उथल पुथल नहीं है कि आपको डेली वो अच्छा मतलब काफी बार 3-4% का उथल दे दे, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए आपके प्रॉफिट का रेशियो भी कम आएगा वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आप शॉर्ट लेने के लिए सोचते हैं तो BTC में आपका शॉर्ट फिर निकलना चाहते हैं, है ना, ऐसा कोई कंडीशन है कि आप शॉर्ट लेना चाहते हैं, तो उसमें फिर आपका फंड भी बड़ा लगेगा, कैपिटल। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए जो छोटे कैपिटल है, जिनके फंड छोटे हैं, उनको हम इस तरीके से सिखाएं ताकि वो कम फंड से भी अच्छा कैपिटल अपना बना ले, पैसा बना ले। BTC ओपन करके देख रहा था तो इसका मिनिमम अमाउंट 141 है। हाँ, $150 का दे आ गया। हम जो कर रहे हैं उसमें हम $5 का लेते हैं फर्स्ट प्राइस। अब $150 का सोचिए, कम से कम आप $150 का ट्रेड में यहाँ तो कम से कम 2-4 बार तो पैसे आराम से पैसा बना लेंगे, और जितना आप बनाना चाहते हैं। जैसे 300 से 500 का कैपिटल है, तो 500 का कैपिटल वाले हमारे साथी यहाँ पे कम से कम $4-5 डेली कमा लेते हैं। ओके, नहीं अब जैसे यहाँ पे 140 का जो BTC फर्स्ट बाइंग है, लेट्स से अगर हम 10x की लेवरेज ले रहे हैं तो ये हमारा 1400 से 1500 का ट्रेड उठाएगा एक बार में, मतलब कि लेवरेज के साथ। नहीं, 1400-1500 हम लेते ही नहीं है यहाँ। लेवरेज से मतलब ही नहीं रखते, हम स्पॉट ट्रेड कर रहे, समझ लो। ओके, हाँ, आप कोई भी लीवरेज लीजिए, और लीवरेज से हम मतलब नहीं रखते हैं। 1x से लेके 20x लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका कैपिटल से मतलब रखना है। आपने कितने डॉलर का ट्रेड ओपन किया है, उतने डॉलर आपके एसेट में होने चाहिए। बाकी कल भी आपको मैंने बताया था ना, क्लियर रखिए। आप पुराना जो आपने जिस तरह से ट्रेड किया है फाइनेंस पे, वो तरीके से यहाँ पे नहीं करते हैं। रॉयल क्यू में जितना आपका कैपिटल है उतने का ट्रेड होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका लिक्विडेशन ना, ठीक है। जैसे अभी आप बोले 1400 का ट्रेड ओपन होने, 1400 करना ही नहीं है अपने को। हम लीवरेज ले रहे हैं, लेकिन लीवरेज में उधारी नहीं ले रहे। जैसे स्पॉट में लीवरेज नहीं है, स्पॉट में खाली हम फंड से लेते हैं, और यहाँ पे 1x से 20x है रॉयल क्यू में, तो हम कोई भी x लेते हैं, x ले रहे हैं, लेकिन x के मुताबिक हम उधार नहीं ले रहे हैं। हाँ, जैसे अगर डायरेक्ट एक्सचेंज पे करते हैं तो मैं 10x लेवरेज चूज करता हूँ तो मेरा 100 का 1000 की सीधा ट्रेड लगता है। हाँ, 900 वो ले रहे हैं। हाँ, अब जैसे आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, आप 1000 लेना चाहते हैं,
तो हम लोग क्या करेंगे, आपको 1,000 का खुआएंगे तब 1,000 का खिंचवाएंगे, फाइनेंस भी करेंगे तो, ठीक है। तो लीवरेज आपने एक लिया, लीवरेज के हिसाब से आपको फंड भी डलवाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका लिक्विडेशन जीरो हो जाएगा। आपके मुताबिक ट्रेड चला तो अच्छा, नहीं चला तो भी अच्छा, आपका फंड तो सुरक्षित है, लिक्विडेशन होगा नहीं कभी। ओके ओके। ऐसा करते हैं, ठीक है। और इससे क्या है, ना हमें स्टॉप लॉस की टेंशन, ना हमारे फंड जीरो होने की टेंशन, 100% हम सुरक्षित रहते हैं, हमारा ट्रेड भी चलते रहता है और प्रॉफिट हमें बढ़िया आ जाता है। सर आप एक मुझे थोड़ा छोटा सा एक डेमो दिखाओगे, अभी आपने ओपन तो किया हुआ है, एक वैसे बस एक वहाँ तक जाओ कि आप मैनुअली क्रिएट में जाके 5x लेवरेज के साथ क्या अमाउंट रखोगे? मेरा स्क्रीन है, मैं किसी और पॉइंट पे दिखा दूँ आपको। मनीष जी, हाँ, अभी ये काम करिए जो टॉप में उसको दिखाइए। हाँ वही कर रहा हूँ, जैसे टॉप में इस समय ये RDNT चल रहा है, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, अभी तो वैसे डेला नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम करते हैं, क्रिएट करा ट्रेड सेटिंग पे, ठीक है, और मैनुअली क्रिएट पे हम गए, ठीक है। ठीक अब है। यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट $5 का जो भी आएगा वाइन की क्वांटिटी उतनी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर बड़ा लेना है तो इसका डबल भी कर सकते हैं, $10 का भी ले सकते हैं, $15 का भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। आपको ये लेकर चलना है कि जितना आपका कैपिटल है उसका आपको कम से कम 1/3 आपको लेना है ओके। ठीक है। और उसके अलावा भी आपके पास थोड़ा और बचना भी चाहिए। मान लीजिए मेरे पास $30 है एक ट्रेड के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको $5 का पहले यहाँ पर बाय कर लिया, फिर एक कॉल $5 की लूंगा, फिर तीसरी कॉल भी $5 की। इस तरह से मेरा $15 लग जाएगा 3 कॉलों में, तीनों कॉल, 1 कॉल और सेकंड कॉल। अगर उसके बाद भी मुझे तीसरी कॉल की जरूरत पड़ी तो मैं इसका डबल ले लूंगा यहाँ पर $10 का, तो टोटल मेरा $25 में ये $30 से ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब $25 का हो गया सर। हाँ, यहाँ से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जैसे $5 का लिया, अब अगर यहाँ से मैं लिवरेज अपना 1x की जगह बढ़ाना चाहता हूँ, सपोज मैं 5x करना चाहता हूँ, ठीक है, आपने 5x बोला था ना, ठीक है, और मैं इसको ट्रेड को सेव कर देता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर कितने का आएगा, $5 का फर्स्ट बाई आएगा, पोजीशन अमाउंट आ जाएगी ना $5 की। ये $5 का उसने ट्रेड ओपन किया है, लेकिन ये 5x की लिवरेज पे किया है, मतलब मेरे बैलेंस में से सिर्फ $1 कटा है, मेरे मार्जिन मनी में से $1 गया है, और उसको इसने 5 गुना करके यहाँ पर 5 का ट्रेड ओपन, ठीक है। आप जो समझ रहे हैं अभी तक वो ये समझ रहे हैं कि 5 × 5 मतलब $25 का ट्रेड होना चाहिए, जबकि हम क्या कर रहे हैं, स्पॉट की तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, जितना हमारे पास कैपिटल है उतने का ही ट्रेड ले रहे हैं, इससे ज्यादा का ट्रेड नहीं ले रहे। हमारे तो पास सर ये $5 का था, हमने यहाँ पर 5 का, नहीं ठीक है, अपना तो चलो हमारा $1 लग गया, हमारा $1 है। वो जो 5x की जो साथ में जो $4 रॉयल को दे रहा है वो कहाँ से दे रहा है? फाइनेंस से उठा के दे रहा है, किस पे दे रहा है? फाइनेंस पे कर रहा है ना ट्रेड, तो फाइनेंस आपको लिवरेज दे रहा है, जैसे आपने पहले किया हुआ है, लिवरेज पे करते हो ना। ओके ओके। रॉयल क्यों क्या कर रहा है, 5x की लिवरेज है तो वो $1 मार्जिन मनी रखेगा, और जितनी आपकी लिवरेज है उससे मल्टीप्लाई कर देगा, सपोज 5x है तो वो ट्रेड ओपन हो जाएगा $5 का, उसकी पोजीशन अमाउंट आ जाएगी $5। $1 हमसे लिया और $4 फाइनेंस से लिया, क्लियर हो गया? ठीक है सर, तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो वो $5 का मिनिमम बोल रहा है लेना पड़ेगा आपको, उसको अगर हम 50 कर देते हैं तो हमारा जो है, और 5x की लेवरेज रहती है, तो हमारा मेन फंड से $10 उठाएगा वो। अगर कहाँ पर फर्स्ट बाई को आप जितना लेंगे उतना ही यहाँ पर आएगा, तो 50 का फर्स्ट बाई लिया, फर्स्ट बाई यहाँ पर 50 का आ गया, और आपका $10 5 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे आपने 5x लिया तो आपके अमाउंट में से $10 कटेगा, और $50 का ट्रेड ओपन हो जाएगा। आपका फर्स्ट बाई जो यूज होगा वो $10 का यूज होगा, लेकिन ट्रेड ओपन होगा $50 का, तो आपका एक्चुअल जो पोजीशन अमाउंट है वो इसको देखना पड़ेगा $50, ना कि $10 मेरा लगा हुआ है। तो आपके
फ्यूचर वॉलेट में $10 नहीं होने चाहिए, आपके पास $50 होने चाहिए। तो वही बात होगी, अगर $1000 है अकाउंट में और हम जो BTC का ट्रेड ले रहे हैं, अगर लेट से मिनिमम 140 जो 1 की है उसका ही ले रहे हैं और साथ में 5x की लेवरेज ले रहे हैं, तो $140 तो हमारे अकाउंट से कटेंगे और वहां पे होगा 500 नहीं नहीं, फिर आप फिर वही दोबारा वही बोल रहे हो। अगर 140 का फर्स्ट बाई है तो उसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। आप अभी तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए 5x का लेवरेज लिया, डिवाइड करके 5 से। अच्छा ठीक है? अच्छा, जो यहाँ पर अमाउंट आएगा वो आपका मार्जिन मनी है। ओके ट्रेड ओके, ओपन होगा 140 का ही, क्योंकि उसकी फर्स्ट बाई 140 की है मिनिमम। 140 का ही वो ट्रेड उठाएगा, डिवाइड कर देगा आपके लेवरेज से। आपने 10x का लेवरेज लिया तो 10x का डिवाइड कर देगा वो। ओके आपने 20x का लेवरेज लिया तो 20 से डिवाइड कर देगा। ठीक है? अभी आप मल्टीप्लाई मत करिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय लेवरेज। और प्रॉफिट भी 140 पे ही देगा। हाँ, अब जब इसने आपका पैसा $10 यूज किया और यहाँ पर लगा दिया $50, तो प्रॉफिट किस पे आएगा? 10 पे आएगा कि 50 पे आएगा? प्रॉफिट इस पे आएगा ना। मान लीजिए मैंने 1% 50 पे आएगा। हाँ 1% या मुझे 10% का प्रॉफिट आया तो 10% मुझे इसका मिलेगा, ना कि इसका। ठीक है? तो मैं प्रॉफिट तो कमा रहा हूँ फ्यूचर की तरह से और ट्रेड कर रहा हूँ स्पॉट की तरह से। सर एक बार BTC ओपन करेंगे, कर रहा हूँ स्पॉट की तरह से। समझ गया मैं। एक बार BTC ओपन करेंगे। हाँ जी, तो आप उसकी हाँ, आप उसकी फर्स्ट बाय अमाउंट में ट्रेड सेटिंग में जाके अब मैनुअली में ये जो 140.9 है, ठीक है जी। अब अगर मैं ले रहा हूँ 10x की लेवरेज, तो मतलब कि $14 गए मेरे खाते से। जितने की लेवरेज है उतना डिवाइड कर दीजिए इसको। हाँ, उतना डिवाइड कर देता हूँ। अब सर फर्स्ट बाय अमाउंट को अगर मैं डबल कर देता हूँ, अगर एनेबल ओपनिंग डबल कर देता हूँ और वो हो जाएगा 280, ठीक है? 280 का हो जाएगा। तो और 10x की लेवरेज में $28 जो है 28 का आपका लगेगा। 280 का ट्रेड ओपन होगा आपके पास। लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है। जितना मर्जी करिए, लेकिन जितना आपने मान लो 280 का लिया फर्स्ट बाई, तो इतना आपके कैपिटल में फ्यूचर वॉलेट में होने चाहिए। ये नहीं होने चाहिए, ये होने चाहिए आपके पास, क्योंकि इतने का आप ट्रेड ले रहे हो। ठीक है ना? आप उधार लेके ट्रेड ले रहे हो तो आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए। ओके, ये मत सोचना कभी कि मैंने 280 का लगा दिया, मेरे पास तो $28 ही होना चाहिए। आपका लिक्विडेट हो जाएगा अगर वो अपोजिट चला गया। तो आपके पास 280 होना चाहिए। अगर आपके पास 280 है तो आप यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप पहली कॉल भी उठाओगे, दूसरी कॉल भी उठाओगे, तीसरी कॉल भी उठाओगे। बस इसी बात का फर्क है सर। हाँ, इसी चीज का फर्क है बस। रॉयल क्यू पे ट्रेडिंग और डायरेक्ट एक्सचेंज पे ट्रेडिंग का यही फर्क है। अगर वहां पे मेरे पास $28 है तो मैं सीधा 10x की लेवरेज लेके 280 का ट्रेड दे सकता हूँ। बस यही फर्क है। ले तो यहाँ भी सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन रिस्क हो जाएगा तो आपका लिक्विडेशन हो जाएगा, आप बच नहीं सकते। करने को यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ ना, मैंने ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता। मेरे पास मान लीजिए मैंने यहाँ पर $280 का बाय कर लिया और मेरे मेरे अकाउंट में $28 पड़े हुए हैं, मैंने 10x का लिवरेज ले लिया, तो ये ओपन तो हो गया। लेकिन बाकी का जो है ये इसका और इसका डिफरेंस जो है वो क्या है? उधार है वो। तो उधार लेने के लिए कभी भी लिक्विडेट कर सकता है ना, मेरा रिस्क हमेशा लगा रहेगा। अगर आप चाहते हैं, देखो अगर आप ये चाहते हैं क्या, रिस्क फ्री ट्रेड, यही चाहते हैं ना आप कि मेरा कभी भी लिक्विडेशन ना हो, कभी भी कोई मेरे को बार बार चिंता करने की जरूरत ना पड़े कि मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। आप बिना टेंशन के रिस्क फ्री ट्रेड करना चाहते हैं, तो जितना आपके पास कैपिटल है उतने का आप पोजीशन ओपन करिए। लिवरेज चाहे आप 10x का ले लीजिए चाहे 20x का ले लीजिए, कैपिटल पूरा होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। पर जिंदगी में लिक्विडेट नहीं होगा अगर आपने इस तरीके से ट्रेड किया, क्योंकि क्या है, मार्केट का तो कोई पता नहीं है कब एकदम से ड्रॉप हो जाए, कब एकदम से पंप हो जाए। और समय आप मार्केट को देख नहीं सकते 24 घंटे। तो इसके लिए आपको
जीरो रिस्क स्ट्रेटेजी आपको बता दी हमने। इसी स्ट्रेटेजी से प्लान करेंगे तो कभी आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन लालच करेंगे तो क्या करें सर? वैसे मैम की लॉन्ग की पोजीशन क्यों नहीं ओपन हुई? ओपन की उन्होंने, ओपन क्यों नहीं करी? क्योंकि उनका कॉइन जो है वो ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है, इसलिए एडवाइजेबल नहीं है ये। ठीक है, देखकर चार्ट को देखकर भी करना पड़ता है ना कि ये कॉइन अभी हम ले रहे हैं, ठीक है, ये कॉइन मैंने लिया, ठीक है, वन डे पे आप ओपन करके देखिए कि क्या ये और ऊपर जा सकता है, आपको लग रहा है, या फिर अब ड्रॉप हो सकता है। ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या यहाँ पर लग रहा है, लॉन्ग लेना चाहिए या शॉर्ट लेना चाहिए? आप खुद बताइए सोच के। ओके ओके सर, बताइए ना, क्या आपको लग रहा है लॉन्ग लेना चाहिए या शॉर्ट लेना चाहिए? सर शॉर्ट लेना चाहिए। देखना पड़ता है सारा कि पुल बैक आ रहा है, सर शॉर्ट लेना चाहिए। उसके बाद ये देखिए, ये प्राइस यहाँ पर पहले गई थी, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये करंट प्राइस की लाइन है यहाँ की। और इसी जगह पे पहले एक बार गई थी, लगभग इस प्राइस पे, वहां से ड्रॉप हो गई थी। यहाँ पर भी लगभग उस प्राइस पे गई थी, 10 सेंट पे गई थी, अभी 92 सेंट चल रही है। 10 सेंट पे गई थी, वहां से ड्रॉप हो गई थी। मतलब यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है 10 से 12 की रेंज में, ठीक है ना? ये 12 सेंट का हाई है, ये 10 सेंट का हाई है, ये 9 सेंट का हाई है, और ये वाला देखें तो ये नीचे का है। अभी कहाँ चल रहा है देखिए, $1 पे जा चुका है, ठीक है। अब इससे ऊपर जा भी सकता है, लेकिन अभी हमें जो दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी मार्केट काफी ऊपर है, तो हम इसमें रिस्क नहीं लेना चाहते कि कभी भी एकदम से ये ड्रॉप हो गया तो यहाँ से यहाँ तक कम से कम नहीं तो 200% तक भी नीचे जा सकता है, तो आपका लॉन्ग फंस जाएगा ना। उससे ज्यादा सेफ क्या है कि अगर ड्रॉप होना शुरू हो जाए हम इसमें शॉर्ट ओपन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बड़े कॉइन पे ट्रेड नहीं करते, हम टॉप कॉइन पे ट्रेड नहीं करते, हम जो यहाँ पर पंप कर रहे हैं उन कॉइन पे ट्रेड करते हैं। जो ऑलरेडी पंप कर रहा है उसमें से 3-4%, 5% निकालना कोई बड़ी बात नहीं, निकाला जा सकता है ना। क्लियर हो गया सर? तो सर कुल मिला के तो ये है ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर मान लो अब मैंने किसी कॉइन में ट्रेड ले लिया है तो मैं टाइम टू टाइम उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करता रहूं कि मार्केट अगर लगे। एक ही बार तो लगाना होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, चेंज थोड़ी होता है। तो आपने एक बार अगर ड्रॉ कर दिया, आपको आता है ड्रॉ करना, एक बार लगा के छोड़ दो, आपको पता है कि ये प्राइस लेवल पे मुझे निकल जाना है बाहर, इससे सेल कर देना है। तो जब तक वहां तक चल रहा है साइकिल पे चला ही रखो उसको, जब पहुंच गया आपके टारगेट पे तो वहां से आप वन शॉट कर दो। उसका भी सिंपल तरीका आपको बताया ना कि एक ट्रेड आपने देखा कि ये पंप हो रहा है, उसमें ट्रेड ओपन किया, 1.3% का टेक प्रॉफिट लिया, 3 से 4 बार मैक्सिमम 5 बार आप उसमें प्रॉफिट ले लो, उसके बाद उसको वन शॉट कर दो। देखने की जरूरत ही नहीं है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, अपना टारगेट रखो, 3-4 बार प्रॉफिट लिया, आखिरी बार उसको वन शॉट करके 5वीं बार में सेल कर दिया। अगर फंस गया तो उसमें शॉर्ट ओपन कर लिया, नीचे की साइड पर प्रॉफिट ले, वेरी सिंपल। मनोज जी सॉरी आज आपको टाइम नहीं है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आपके लिए सवाल आ रहे चैट में, हमारा उद्देश्य है हमारे साथियों को क्लियर होना चाहिए, चाहे आपके माध्यम से हो चाहे मैं करूँ, एक ही मतलब है। अखिल जी आपने कुछ पूछना है? आज पहली बार आए हैं अखिल जी, तो आप पूछ लीजिए। बाकी एक दिन में तो सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, आपको कम से कम 4-5 दिन आएंगे, एक हफ्ता आएंगे, तो धीरे धीरे आपको समझ किसी का क्वेश्चन था कि वो गोल्ड और अदर कमोडिटी पे ट्रेड कर सकते हैं हमारा। हाँ वो देख सकते हैं। नहीं देखा। रॉयल क्यू में हम सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड और कम्युनिटी में नहीं कर सकते। रॉयल क्यू इज ओनली फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग। Yes, Akhil ji, we give daily classes like this, at least 4 times a day. So you can
can attend any time, and